वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में जानेंगे इस वीडियो में। यानी कि आज जो हम इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के ऊपर। ठीक है, आखिर में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या है और सरकार इसे क्यों इतना महत्व दे रही है, इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ONDC, जिसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे एक या फिर दो नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ में जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा और कहीं से नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है, हाल ही में डिजिटल कॉमर्स के लिए खुले नेटवर्क का पायलट चरण शुरू किया गया है सरकार की तरफ से। ठीक है ना, क्या करा गया है कि सरकार ने जो है डिजिटल कॉमर्स के लिए खुले नेटवर्क का पायलट चरण शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें केवल 5 शहरों को ही शामिल करा गया था, जो कि शहर थे दिल्ली, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, भोपाल और शिलांग। ठीक है, ये 5 शहरों में अभी इसको शुरू करा गया था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके का ऑपरेशन चलाया गया था, यानी कि संचालन। ठीक है ना, क्या चलाया गया था? ऑपरेशन चलाया गया था, संचालन चलाया गया था कि पहले 5 शहरों में कर देखते हैं कि क्या सफलता सरकार को मिलती है। अब हुआ क्या, इसके बाद कहा जा रहा है कि इसके बाद जो है इसे 6 महीने के बाद, 6 महीने में 100 शहरों में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अभी 5 शहरों में है, 6 महीने के बाद इसे 100 शहरों में लॉन्च किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अब दिमाग में बहुत से क्वेश्चन होंगे कि आखिर में डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क क्या है, इसके बारे में बताइए। साथ में ये क्या है, आखिर में इसको इसका मतलब क्या है। तो देखिए, अब यहाँ से हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। ये आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं, यानी कि जो एसएससी यूपी एसएससी पीसी क्या कहते हैं, एसएससी हो गया, साथ में प्रीलिम्स हो गया और आपका रेलवे हो गया, उनके लिए यहाँ से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पायलट प्रोजेक्ट था जो कि अभी 5 शहरों में हुआ था, दिल्ली, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, भोपाल और शिलांग में, और इसे 6 महीनों में जो है 100 शहरों तक पहुंचा दिया जाएगा। ये है, तो ये याद रखिएगा। अब डिजिटल कॉमर्स के लिए अब ओपन नेटवर्क का मतलब क्या है, ये समझिए। देखिए, ONDC डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पहल है। ठीक है, क्या है ये, जो है कि वस्तुओं और सेवाओं का, ठीक है, अब चाहे वो वस्तु हो या सेवा हो, ठीक, उसके लिए आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने का उद्देश्य से एक पहल शुरू करी गई है, सरकार ने करी है इसकी। ठीक है, अब ये किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए ओपन सोर्स पद्धतियों पर आधारित होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ये जो है ओपन सोर्स मेथड पर आधारित होगा। ठीक है ना, इसके लक्ष्य की बात करें, OND का लक्ष्य क्या है, तो इसका जो लक्ष्य है वो प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल से एक ओपन नेटवर्क मॉडल में जो है स्थानांतरित कर कर ई कॉमर्स बाजार के मूलभूत संरचना को बदलना है। क्लियर है, यहां तक समझ आया कि ई कॉमर्स बाजार के मूलभूत संरचना को बदलना है, क्या करना है, इसको जो है इस प्लेटफॉर्म को जो है इसका जो लक्ष्य है वो यही है कि एक ओपन नेटवर्क मॉडल पर स्थानांतरित कर कर ई कॉमर्स बाजार के मूलभूत संरचना को बदलना है। अब थोड़ा जो है देसी भाषा में समझिए, कहने का मतलब क्या है। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क की यहाँ बात करी गई है। ठीक है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। खुला नेटवर्क क्या होता है, देखिए होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन सामान को मंगवाना या फिर ऑनलाइन किसी सामान को बेचना, वो क्या कहलाता है, खुला नेटवर्क कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि ओपन नेटवर्क कहलाता है। इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर लीजिए। जैसे अगर मैं प्लेटफॉर्म बताऊं तो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है, इन्हीं का जो है एक जो है एकत्रवाद है ना, इन्हीं का एक वर्चस्व है। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें चीज़ों को खरीदने में या बेचने में, यही तो दो कंपनियां जो कि मेन है, जो कि सबके जुबान पर इनका नाम है ना। सरकार क्या चाहती है कि इन्हीं कंपनी से हटकर और भी लोग जो हैं अपनी कंपनी खड़ी कर सकें और उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों कंपनी अगर बात करेंगे तो एक विदेशी कंपनी है, ठीक, और दोनों का नेटवर्क विदेशों के हाथों में है। ठीक है ना, और दोनों जबरदस्त है, काफी बड़ा व्यापार है इनका। ठीक है, और काम क्या होता है, चीजों का आदान प्रदान करना, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, अब खुले नेटवर्क को सरकार इसलिए बढ़ावा देना चाहती है कि ताकि वो इसके माध्यम से, यानी कि डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से जो है और भी लोगों को इससे जोड़ सके, उन लोगों को जोड़ सके जो
कुछ होते हैं कि नहीं काम करना चाहते, वो अलग ही अपना एम्पायर या कुछ अपना अलग करना चाहते हैं, तो उनको जोड़ सके, इसीलिए ये चीज़ करी गई है। ठीक है, तो साथ में इसके जो लक्ष्य में भी देखिए बात कही जा रही है कि क्या करना है, कि जो ओपन है, यानी कि बहुत से आज भी ऐसे हैं जो ऑफलाइन वर्क करते हैं, है ना, जैसे बहुत सारी कंपनियां हो गई या बहुत सारे शॉप्स हो गए, वो सारा ऑनलाइन ऑनलाइन पे ना जाकर ऑफलाइन वर्क करते हैं। ठीक है, पसंद नहीं है, लेकिन सरकार उन्हें भी ऑनलाइन लाना चाहती है ताकि उनका भी नेटवर्क बढ़ाया जा सके। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल से एक ओपन नेटवर्क मॉडल में स्थानांतरित कर ई कॉमर्स बाजार को मूलभूत संरचना को बदलना है। ठीक है ना, क्या करना है, ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, ई कॉमर्स क्या होता है कि इंटरनेट का यूज कर कर व्यापार का संचालन करना, है ना, यानी कि व्यापार का एक तरीके से ऑपरेशन करना कह सकते हैं, और संचालन का मतलब ही ऑपरेशन होता है। ठीक है ना, मतलब इसमें ये होता है कि आप कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है, उसको आप जो है इंटरनेट पर डाल दीजिए या आप किसी साइट पर डाल दीजिए, उसके बाद अगर लोगों को पसंद आता है तो उसको खरीदते हैं। ठीक है, या फिर आपको कुछ खरीदना है तो आप इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट से आप कुछ भी ब्राउजर में जाकर आप कुछ भी सर्च करें, वो आपको मिल जाता है, फिर आप खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आता है क्या चीज़ों को खरीदा या बेचा ही जा सकता है। ये चीज़ जरूरी नहीं है चीज़ों को खरीदा बेचा जाए, यहाँ पर सब कुछ है। अब तो ग्राहकों के लिए जो है सेवाएं और व्यापार के जो है भागीदारों के साथ सहयोग भी जो है इसमें शामिल हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है ई कॉमर्स बाजार। ठीक, इसमें हर चीज़ें आ जाती है, आजकल आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन है। तो ओएनडीसी के अंतर्गत वाणिज्यों के कौन से खंड शामिल है, बात आती है कि इसके अंदर जो है कौन से खंड शामिल है। तो देखिए इसके अंदर जो है मोबिलिटी, ग्रोसरी, फूड ऑर्डर, डिलीवरी, होटल बुकिंग और यात्रा जैसे अन्य क्षेत्रों में स्थानीय वाणिज्य और सक्षम करेगा, जैसे किसी भी नेटवर्क सक्षम एप्लीकेशन द्वारा खोजा जा सकता है। मतलब अगर बात करें कि ओएनडीसी किस बेहाव पर कार्य करेगा, यानी कि कौन कौन सी सुविधा इसके अंदर मिलेगी, तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो मोबिलिटी मिलेगी, साथ में ग्रोसरी यानी कि घर का कोई भी सामान आपको मंगवाना हो वो, फूड ऑर्डर कोई भी फल आप ऑर्डर कर सकते हैं, साथ में डिलीवरी, ठीक है, और होटल बुकिंग भी इसके द्वारा हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सब है। साथ में उत्पादन और सेवाओं दोनों के लिए ये काम करेगा, उत्पादन वालों के लिए भी, उत्पाद वालों के लिए भी, और सेवा वालों के लिए, यानी कि व्यापारियों के लिए भी और खरीदने वालों के लिए भी, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है, एक क्वेश्चन निकल कर आता है, आपके दिमाग में बन रहा हो कि आखिर में इसकी आवश्यकता क्या है, जब हमारे पास हमारे मतलब विश्व के अंदर दो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट, तो उसके बावजूद भी इसको लाने की क्या ज़रूरत है, और क्या इसको सरकार जो इसको सहयोग किस तरीके से देगी। इतनी बड़ी दो कंपनियां हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उसके बाद भी ये ओएनडीसी चलेगा, मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो देखिए बात ये आती है, इनका जो है एकाधिकार है, दोनों का क्या है, एकाधिकार है, अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो। ठीक है, इनका एकाधिकार है, अगर आप इनका कभी कुछ चीज़ सामान खरीदना भी हो ना, तो आप खरीद के देखिएगा, आपको वैल्यू एक ही तरीके से मिलती है, कोई कम ज़्यादा नहीं मिलती है। ठीक है ना, सरकार का यही लक्ष्य है कि आधे से अधिक ई कॉमर्स व्यापार को नियंत्रण करते हैं ये लोग। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो है ये आधे से अधिक ई कॉमर्स व्यापार को नियंत्रित करते हैं, और मैं तो कहूँगा 70 से लेकर 80% कवर करते हैं ये लोग। ठीक है ना, तो एक तरीके से इनका एकाधिकार है, और सरकार इसी को जो है कम करना चाहती है। ठीक है, और ऐसे ही मुद्दों को रोकने के लिए, मतलब इनका जो एकाधिकार जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, व्यापार बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए जो है ओएनडीसी को शुरू कर रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फायदे की। तो देखिए फायदा क्या है, फायदा एक ही है कि ओएनडीसी ई कॉमर्स को लोकतंत्रीकरण करेगा, और साथ में डिजिटल एकाधिकार पर आकुंठा लगाएगा और नए अवसर पैदा करेगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ में ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, यानी कि कोई बड़ा, छोटा या फिर मीडियम का जो भी व्यापारी होता है, या छोटा व्यापारी को तेजी से बढ़ते 1 ट्रिलियन खुदरा बाजार के में जो है समान अवसर प्रदान कर कर उनकी रक्षा करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ऑफलाइन से ऑनलाइन में जाने में काफ़ी फायदा होता है। ठीक है, अगर आपका चलता है तो। ठीक, और ऐसे ही अब इसमें सेवाओं की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई ने लोगों को एक खुले नेटवर्क के माध्यम से भुगतान और धन को हस्तांतरण करने में जो है ना सक्षम बनाया है, और ओएनडीसी भारत में ई कॉमर्स सेगमेंट में एक समान बदलाव लाएगा, यानी कि वो इसकी भी सुविधा इसके अंदर रखेगा। ठीक है, किसकी, यूपीआई की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग कैश देना या लेने से बेहतर समझते हैं ऑनलाइन पेमेंट करना। ठीक है, तो ये इसके फायदे हैं, आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अगर बात करें छोटे व्यापारी को इससे कैसे लाभ होगा, देखिए लाभ तो होगा, क्योंकि छोटा व्यापारी क्या होता है, वो यही सोचकर जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं आता है कि वो छोटा है ना,
पर ये नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा है क्योंकि उस पर ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के काफ़ी उपाय होते हैं, ठीक है। तो अधिक खरीद तक पहुंच होगी, सबसे पहले छोटे व्यापारियों को उत्पादों और लागत की बेहतर खोज होगी, डिजिटल रूप से दृश्यमान होने के लिए कई विकल्प के कारण शर्तों पर स्वायत्त होगा, साथ में व्यापार करने की कम लागत होगी, लॉजिस्टिक और पूर्ति जैसे मूल्य श्रृंखला सेवाओं के लिए भी अधिक विकल्प होगा। तो कुल मिला के ये है कि छोटे व्यापारी को ये नहीं सोचना है कि ज़्यादा पैसा लगेगा या फिर उनका सामान चले ना चले, वो सारा सरकार देखेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि अधिक खरीद तक पहुंच जो है वो होगी, उत्पादों और लागतों की बेहतर खोज करी जाएगी, साथ में डिजिटल रूप से दृश्यमान होने के लिए कई विकल्पों के कारण शर्तों पर जो है स्वतीत होगा। ये सब इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये जो है छोटे व्यापारियों को इससे लाभ होगा। क्लियर है। अब लास्ट में बात आती है कि सर ये बताइए कि जो ONDC चल रहा है, यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो सरकार शुरू कर रही है, सरकार जो इसका महत्व को बढ़ा रही है, इसको सहयोग दे रही है, ये सफल होगा या नहीं होगा। देखिए, सफल होने की अगर बात करें तो सफल तो तभी होगा जब सरकार पूरा फोकस रखेगी। शुरू करने से तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। सरकार जब इसमें अच्छा खासा ध्यान देगी और अच्छे खासे तरीके से जो है, जैसे एक प्राइवेट कंपनी होती है ना, अमेजोन हो गई या फ्लिपकार्ट हो गई, ये करती क्या है, ये सुविधा प्रदान करते हैं। ये लोग जो है चीज़ों को थोड़ा पहले घाटे में ले जाते हैं और फिर फायदे से उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सरकार को भी कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और सफलता की अगर बात करेंगे तो निर्भर करता है कि सरकार कैसे एक सहज मंच का निर्माण करती है, मतलब सरकार किस तरीके से जो है चीज़ों को लागू करती है वो, ठीक है ना। और यूज के अनुकूल अगर बात करें तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी जो मौजूदा प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तुलना में बेहतर खरीद का माहौल देने में सक्षम बनाना होगा, कि बेहतर जो है चीज़ें लोगों को सर्च करते ही मिले, साथ में जो है टाइमिंग ना लगे सर्च करने में, और कह सके तो डिलीवरी चार्ज हो गया या और भी चीज़ें हो गई उसमें इन कंपनियों के मुकाबले, यानी कि इन प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले, अमेजोन फ्लिपकार्ट के मुकाबले बेहतर होना चाहिए। तभी जो है इसको बढ़ावा इन दोनों के मुकाबले मिल पाएगा, ठीक है ना। और सरकार को भी जो है तेजी से विवाद समाधान सुनिश्चित करना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, तब ये चीज़ जो है सफल हो जाएगी, ठीक है। और बात करें अगर भारत के ई कॉमर्स बाजार में कितना बड़ा है, तो भारत का ई कॉमर्स बाजार काफ़ी बड़ा है। 4000 से अधिक छोटे और बड़े ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जिसमें से 500 जो है वो लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि 500 जो है वो लॉजिस्टिक कंपनियां हैं। लॉजिस्टिक कंपनियों की अगर बात करेंगे तो वह कंपनी जो चीज़ों को लाती छोड़ती है उनको कहा जाता है, ठीक है ना। और 2026 तक बताया गया है कि भारत का जो ई कॉमर्स बाजार है वो 2026 तक $200 बिलियन के होने की उम्मीद बताई जा रही है, बहुत बड़ा है। और अगर ये भारत सरकार अगर ऐसा नहीं करती, इस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा नहीं देती है, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, वहाँ आंसर मिल जाएगा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सुबह की करंट अफेयर की क्लास और साथ में वोकैबुलरी नहीं देखी हो, देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।